इंतहाई फरमाबरदार बेटा जो अपनी माँ के बगैर एक लम्हा भी नहीं रहता था, जो अपने बाप की खिदमत हर अंदाज से बजा लाता था, जिसके गुण उसके माँ और माँ बाप पूरे ख़ानदान बिरादरी में गाया करते थे। फिर अचानक से क्या हुआ कि उसकी शादी हुई और कुछ हफ्तों और महीनों के बाद ही वही सबसे ज़्यादा फरमाबरदार बेटा अचानक से नाफरमान बन गया। और अचानक से नाफरमान ही नहीं हुआ, उसने सिर्फ फरमाबरदारी ख़त्म नहीं की बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपना मेल जोल भी अपने माँ बाप के साथ ख़त्म कर दिया और अपने तमाम तर मामलात में घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ अलहदगी इख्तियार कर ली। ये एक आम मौजू बन चुका है। आज की वीडियो का मौजू यही है, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वज़ाइफ की दुनिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। माह रबीउल अव्वल, माह नूर, इस मुबारक महीने में जितने भी बाबरकत वज़ाइफ मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा काम है बयान करना और अमल करना आपका काम है। तो ये कहानी जैसे कि कहानी घर घर की बन चुकी है कि जहाँ सबसे फरमाबरदार बेटे की शादी की, चाहे उसकी मर्ज़ी से की या माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से की, अच्छी खासी दुल्हन लेकर आए। वो बेचारी जब जिस लड़की को चुना था वो अपने ख़ानदान में शर्म हया वाली, बाहया बच्ची, ताबेदार बच्ची मशहूर थी। लेकिन जब ताबेदार बच्ची यहाँ आती है तो मामलात यकसर बदल जाते हैं। होता क्या है, वो जो फरमाबरदारियाँ होती हैं वो नाफरमानियों में बदल जाती हैं। वक़्त का तकाज़ा है। फिर वो जो शख्स कभी अपने बहन भाइयों के साथ उलझा नहीं है, कभी लड़ा नहीं है, फिर अब उसकी लड़ाइयाँ बिला वजह की ख़त्म होने की नाम ही नहीं लेती। तो ऐसे तमाम मसाइल और ऐसे तदारक के हल के लिए आज आपको जो बहुत ही ख़ास वजीफ़ा दे रहे हैं वो दे रहे हैं सूरह रहमान का। अल्लाह तबारक ताला कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सबसे प्यारी, सबसे नायाब सूरत। हर सूरत ही बहुत प्यारी, हर सूरत ही बहुत ही नायाब। कुरान पाक के जितने लफ्ज़, क्या मैं हर्फ़ के लिए भी बोलूँगा कि अगर इनको मोतियों की माला में परोया जाए तो वो मोतियों की माला बहुत कम है। क्योंकि तारीफ़ के लिए तो इतना ही कह दिया जाए कि अगर ये कायनात के तमाम दरख्त कलम बन जाएं और तमाम समंदर स्याही हो जाएं तो तब भी इस किताब की तारीफ़ के बारे में हम लिख नहीं सकेंगे कि इसकी एक एक आयत के बारे में क्या शान नज़ूल है। सूरह रहमान ऐसे लोगों का इलाज जो पहले फरमाबरदार थे अब नाफरमान बन चुके हैं, माँ बाप जो परेशान हाल हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम सूरह रहमान पढ़ते हैं, सूरह बकरा भी पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ने का अंदाज़ थोड़ा सा बदलें तो बहुत से मामलात हल होते हैं। उसकी बहुत प्यारी आला मिसाल आज के इस वजीफ़े के साथ हैं, जो मैं आपको वजीफ़ा दे रहा हूँ, जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि वो नाफरमान बच्चा दोबारा से ताबेदार हुआ कि नहीं हुआ। और अमल शुरू करने से पहले हर अमल की ज़कात दी जाती है और इस अमल की ज़कात भी ज़ाहिरी बात है वही 4 नफल बराए हजात पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा अल हमशिफ 4 मरतबा और सूरह इखलास 13 मरतबा। और उसके बाद 100 रुपये की नियाज़ बनामे हज़रत अली करमुल्लाह वजह। उसके बाद मेरी तरफ से इजाज़त है इस अमल की, आप ये अमल कर सकते हैं। अमल क्या है, बाद नमाज फ़जर आपने सूरह रहमान को पढ़ना है। और इन दिनों बारिशों का मौसम है, बल्कि सैलाब से तबाहियाँ जा रही हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि जहाँ जहाँ सैलाब मुतासिरीन हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके रहम पे, उनकी जान पे, उनके माल पे, उनके औलाद पे अपना रहम व करम फजल फरमाए। और मेरे मालिक हम सब की इज्तिमाई तौबा को कबूल फरमाए। आजमाइश की घड़ी में हम सबको, मेरी आप लोगों से ताउन की भी अपील है कि जहाँ जहाँ भी आपके इलाके में सैलाब ज़दगान हैं उनकी दिल खोल के मदद कीजिए। जी, सूरह रहमान की तरफ थे हम। सूरह रहमान आपने पढ़ना है कि बाद नमाज फ़जर। आपने बारिशों के दिन है, थोड़ा सा बारिश का पानी जमा कर लेना है। अगर बारिश का पानी नहीं मिलता तो आप आब ज़मज़म को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है, सबसे आला अफजल है कि आब ज़मज़म हो, ना हो तो बारिश का पानी ले लें। बारिश का पानी लें और बारिश का पानी लेने के बाद थोड़ा सा पानी लें किसी भी साफ़ बर्तन में। और उसके बाद आपने करना क्या है कि बाद नमाज फ़जर आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक, दुरूद ताज पढ़ना है। 11 मरतबा शुरू में, 11 मरतबा आखिर में, दरमियान में आपने पढ़नी है सूरह फातिहा अल हमशिफ 4 मरतबा और सूरह रहमान 1 मरतबा। ये पढ़ने के बाद आपने उस पानी पर दम करना है। वो दम किया हुआ पानी आपने करना है इस्तेमाल अपने पूरे घर के लिए, सिर्फ़ उस बच्चे के लिए नहीं कि जो नाफरमान हो चुका है।
घर के तमाम अफराद, अगर आने वाला मेहमान भी पिए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आप पानी का कूलर जो बनाते हैं आम इस्तेमाल के लिए, या पानी की बोतलें जो जमा करके रखते हैं फ्रिज में पीने के लिए, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पिलाना है। ये पानी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी में मिलाएं, आप चाय में, शरबत में, किसी भी सूरत आप इस पानी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आपका रह गया कितने दिन कम से कम ये पानी पिलाने, तो कम से कम आपने 11 मरतबा ये अमल ज़रूर करना है। ये थोड़ा थोड़ा पानी आपने 11 मरतबा। अच्छा, इसमें दिन की तादाद का कोई तयन नहीं है। 2 दिन में 11 बार पढ़ाते हैं, आप 10 दिन में पिलाते हैं उनको 11 मरतबा, या आप 1 महीने के अंदर पिला देते हैं 11 मरतबा, तो भी कोई मज़ायका नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परदेश में हैं, जो माँ बाप से कोसों दूर होते हैं। उन माँ बाप का एक सवालिया निशान रह जाता है कि हमारे बच्चे या तो शहर से बाहर है, या शहर में रहते हुए इतने बेगाने हो गए कि अब आना जाना, खाना पिलाना हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करें। फिर आपको ना तो आब ज़मज़म की ज़रूरत है, ना बारिश के पानी की ज़रूरत है। अब आपको दुआ की ज़रूरत है, और दुआ क्या है, बाद नमाज फ़जर जब आप पढ़ेंगे सूरह रहमान, तो आपने उसी वक़्त यही वजीफ़ा आपने जारी रखना है। 11 से 21 दिन का ये लगातार अमल है, ठीक है। अगर बच्चे परदेश में हैं तो 11 दिन नहीं, आप 21 दिन करेंगे। जो करीब हैं वो 11 दिन कर लें, जो पिला सकते हैं वो 11 दिन अमल करें, जो नहीं पिला सकते, जो बच्चों से नहीं मिल सकते, जिनके बच्चे शहर क्या मुल्क से भी बाहर हैं, तो उनको चाहिए कि 21 दिन लगातार अमल करें। इंशाअल्लाह ज़ोजल आपके 21 दिन के अमल से ना सिर्फ उनके मिजाज में सख्ती की जगह नरमी आएगी, वो आपसे ख़ुद फ़ोन पर रब्ता भी करेंगे, नदामत का इजहार भी करेंगे, अपने राब्तों के भी बढ़ाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त में आपने गिले शिकवे नहीं करना, पिछली बातों को नहीं दोहराना। इंशाअल्लाह ज़ोजल तमाम तर मामलात आपके बनफ़्स नफ़ीस उम्दा तरीके से हल होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमारा बयान करना, आपका सुनना और अमल करना दोनों तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक ताला से सबसे बड़ी दुआ है मेरे मालिक मौला, जितने भी औलाद नाफरमान है, जो अपने औलाद अपने माँ बाप की ताबेदार नहीं है, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है हम सब को अपने माँ बाप की कदर करने, हम सब का फरमाबरदार बने, हम सब को अपने माँ बाप की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है जो परेशान हाल है माँ बाप, वो औलाद इंतहाई बदबख्त औलाद है, जिनकी वजह से उनकी माँओं, उनके बाप की आँखों में आंसू आते हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि ऐसे बच्चों की ज़ुबान में सख्ती की जगह नरमी लेके आ, और उनके दिल में वो नरमी और गुदास पैदा फरमा मालिक कि वो अपने माँ बाप की कदर कर सकें। अल्लाह तबारक ताला आप सबका हामी नासिर हो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया है। इस वीडियो को शेयर करने से कई लोग, क्योंकि ये मामला तो हर घर का ही बन चुका है, तो क़यामत ख़ुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। क़यामत आती नहीं है, इंसान के अमाल क़यामत लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी का हवाला हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, एक नए मौजू, एक नई वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। आप कमेंट सेक्शन में आप अपने मसाइल को आगाह कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस वजीफ़े और किस अमल की ज़रूरत है, उसकी मुनासबत से हम आपको वीडियो बनाकर भेज दिया करेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है हम सबका सुनना, बयान करना और अमल करना तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे एक नए सेक्शन के साथ इंशाअल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।